जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टेनर्स और फ़िल्टर को, रेफ्रिजरेंट फ़िल्टर और स्टेनर। आज हम इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको क्लियर करेंगे कि एक स्टेनर क्या होता है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या एयर कंडीशन सिस्टम में जो है वो फ़िल्टर क्या होता है। तो इसमें वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फ़िल्टर पे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक इटली का फ़िल्टर है, मेड इन इटली। इसके अंदर जो है वो सिलिका जेल्स होती हैं। ये अगर आप इसके इंटरनल देख सकें तो इसके अंदर ब्रीक ब्रीक जो है वो दाने से हैं। तो ये सिलिका जेल्स हैं। इनके अंदर से जब रेफ्रिजरेंट पास होती है, गुजरती है, तो वो उसके अंदर मौजूद नमी जो है वो जज़्ब कर लेती है। इस साइड पे ये ब्रीक सी जाली लगी हुई है जिसके अंदर से हमारी जो है वो रेफ्रिजरेंट बिल्कुल रिफाइन फ़िल्टर होके और ड्राई होके पास होती है। तो कैपिलरी ट्यूब हम यहाँ पे अटैच करते हैं। तो ये हमारे पास है R134 के लिए इटली का फ़िल्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वैसे R600 के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये गैस के अंदर जो नमी होती है बेसिकली उसको जज़ब करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर लगाने की बात कर लें तो ये इसकी इनलेट है। इनलेट पे ये आप देख सकते हैं कि ये मोटी जाली है। तो आउटलेट पे ये बारीक जाली है, क्योंकि जब कैपिलरी ट्यूब का डाया जो है आपको पता है कि 0.31 का होता है या 0.28 का होता है। तो इतने बारीक डाये में से जब कचरा अगर गुजरेगा तो वो उसके अंदर फंस जाएगा और हमारा सिस्टम चोक होगा, जिससे कंप्रेसर जो है वो ओवर हीट होगा, ट्रिपिंग होगा। तो इस फॉल्ट से बचने के लिए साइड पे, दोनों साइड पे जाली लगी हुई। तो ये इसकी इनलेट है, ये जो मोटी वाली है ये 1/4 की है। तो ये 1/4 की इसकी इनलेट है और ये जो इसका जो है वो आउटलेट है। तो इधर से रेफ्रिजरेंट इंटर होती है, यहाँ पे वो फ़िल्टर होती है और यहाँ पर उसका प्रेशर जो है वो कंट्रोल करने के लिए इसे थ्रॉटलिंग डिवाइस इसके आगे लगती है जिसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो ये एक बेसिकली फ़िल्ट्रेशन डिवाइस है। ये एक फ़िल्टर का काम करते हैं, इसे हम फ़िल्टर कहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लें एक और फ़िल्टर की जो हमारे पास HVAC सिस्टम यानी कि एयर कंडीशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बड़े पैमाने पे जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इमर्सन का PK लिक्विड फ़िल्टर ड्राइव। तो ये आप देख सकते हैं कि किन किन गैसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ फॉर विद CFC, HCFC एंड HFC, R12, R134, R22, R410 और R407, R410A, R500 और R502, R507। ये इन गैसेस के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये मैक्सिको ने बनाया, मेड इन मैक्सिको। तो ये आप देख सकते हैं कि एरो का निशान है। तो जिस साइड पे एरो का निशान जा रहा हो यानी कि ये इसकी इनलेट है और ये इसकी आउटलेट है। तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है वो इंटर होगी और दूसरी साइड से एग्ज़िट होगी। इसके अंदर भी इसी तरह जो है वो जाली लगी होती है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी उसी तरह सेम टू सेम जाली लगी हुई। ये रेफ्रिजरेंट को फ़िल्टर करता है, उसके अंदर जो नमी होती है उसको जज़ब करता है और बारीक जो कचरा नुमा चीज़ें होती हैं उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मतलब कि इसका इंटरनल है। ये पिक्चर में मैं डायग्राम इसकी दिखा दी है ताकि आपको डिटेल से ये चीज़ समझ आ जाए। तो ये भी एक जो है रेफ्रिजरेंट फ़िल्टर है। ये नमी को सोखता है और रेफ्रिजरेंट को क्लीन करता है। तो ये दो हो गए हमारे पास रेफ्रिजरेंट फ़िल्टर। अब हम स्टेनर्स की बात कर लें। तो स्टेनर्स क्या होते हैं? स्टेनर्स बेसिकली जो है वो उनके अंदर ओनली सिर्फ जो जाली लगी होती है, एक किस्म के ऐसा जो रेफ्रिजरेंट का कंटेनर है जिसके अंदर एक जाली लगी होती है जो सिर्फ कचरे को रोकती है, सिर्फ कचरे को रोकने का काम करती है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी इनलेट है, यहाँ से इन होती है रेफ्रिजरेंट और ये इसकी आउटलेट है इस साइड पे। आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें डबल जाली लगी होती है। तो ये बेसिकली जो हमारी रेफ्रिजरेंट के अंदर कचरा आता है उसको ये जो है वो क्लियर करता है। उसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कचरा क्लियर नहीं होगा तो हमारी सिस्टम जो है वो कैपिलरी ट्यूब चोक हो जाएगी और बार बार चोकिंग का और ट्रिपिंग का
इशू आएगा। तो ये ओनली सिर्फ जो क्या है, ये स्ट्रेनर है, यानी कि इसके अंदर छाननी लगी हुई है और कचरा हमारा जो है वो इससे ओनली कचरा, नमी बिल्कुल ये नहीं कवर करेगा। इसके अंदर सिर्फ जो है वो छाननी लगी हुई है, इसके अंदर से जो है वो सिर्फ कचरा ही रोकेगा। तो मैं तमाम जो नए टेक्नीशियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटर सिस्टम को इंस्टॉल करना है, कहीं भी लगाना है, तो उसके अंदर जो है वो लाजमी स्ट्रेनर्स का इस्तेमाल किया करें। तो इससे ये होता क्या है कि आपका कैपिलरी ट्यूब जो है वो कभी चोक नहीं होता, ना तो इंडोर का होता है और ना ही जो आउटडोर के अंदर कैपिलरी ट्यूब लगी होती है वो चोक होती है। तो इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है, लाजमी लगाएं, मैं रिकमेंड करूँगा सबको। उसके बाद बात कर लें, ये एक हमारा बड़ा स्ट्रेनर है, यानी कि इसके अंदर भी जाली लगी होती है। ये मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं कि वो सामने इसके अंदर भी जाली लगी हुई है। बेसिकली यहाँ से सक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट अंदर आती है और जो लिक्विड है वो यहाँ पे जमा हो जाती है इसकी साइडों पे, ठीक है। जब साइडों पे जमा हो जाती है तो ये पाइप यहाँ तक आया होता है, ये इसका बेसिकली बिल्कुल स्टैंडिंग हालत में लगा होता है। ये इसकी यानी कि इनलेट है और ये इसकी आउटलेट है जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाती है। तो ये यहाँ तक आया होता है। तो ऊपर से जब रेफ्रिजरेंट आती है तो वो डायरेक्टली एसी के अंदर नहीं चली जाती, बल्कि इसके अंदर आती है और यहाँ पे टेम्परेचर गेन करती है, बाहर से जज़ब करती है और फिर वेपर्स हालत में जो है वो हमारे कंप्रेसर के अंदर इस पाइप के ज़रिए चली जाती है। तो ये इसकी इनलेट है और ये इसकी आउटलेट है। तो ये पाइप जो है अंदर से यहाँ तक आया होता है और ये इनलेट यहाँ पे अंदर एक स्ट्रेनर लगा हुआ है जो कचरे वगैरह को जज़ब कर लेता है और हमारी जो रोटरी कंप्रेसर है उसके अंदर जाने से इसको रोकता है। तो ये थी हमारे बेसिक जो है वो फ़िल्टर्स और स्ट्रेनर्स के अंदर डिफरेंस, और ये क्या क्या काम करते हैं और किन किन रेफ्रिजरेंट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तकरीबन सारे रेफ्रिजरेंट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ पे आपने सिर्फ स्टेन करना हो, यानी कि हमारे गैस रेफ्रिजरेंट को सिर्फ जो है कचरे से पाक करना हो, तो वहाँ पे आप स्टेनर इस्तेमाल करें। और जहाँ पे नमी की आपको खदशा हो, आपका सिस्टम के अंदर नमी हो, तो वहाँ पे जो है वो फ़िल्टर ड्रायर का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सिर्फ जो है वो रेफ्रिजरेंट को क्लीन नहीं करता बल्कि उसके अंदर से नमी को जज़ब करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँच सकें। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।